गाइस वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारे 12th क्लास की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें इसे अभी अच्छी तरीके से देखना है। पूरा एनसीईआरटी बेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बोलिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर की यहाँ पे बात करेंगे। हेल्थ जो कि अफेक्ट होती है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और कुछ लाइफस्टाइल की। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि deficiency with the child is born and deficiency and defect which the child inherited from the parents from the birth। मतलब कुछ डेफिशिएंसी जो वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है। कहाँ से ये उनके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स के पास कहाँ से ये उनके पेरेंट्स से। मतलब ये जेनेटिकली चलते रहता है। कुछ इन्फेक्शन से भी आपकी अफेक्ट होती है। उसके लाइफस्टाइल जो आप जिस तरीके का खाना, जिस तरीके का पानी आप लेते हो, या फिर जिस तरीके की एक्सरसाइज आप करते हो अपने बॉडी के लिए, कौन से हैबिटेट में रहते हो, क्या हैबिट आप फॉलो करते हो, क्या डाइट आप फॉलो करते हो, इसके ऊपर भी आपकी डेफिशिएंसी होती है। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में भी आप ब्रॉडली क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। डिजीज विच आर असेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहते हैं उसको? डिजीज जो कि इजीली ट्रांसमिट कर सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस के अंदर पहला तो आता है आपका सालोमेनिया टाइफी। सालोमेनिया टाइफी में कौन सा होता है आपका? पैथोजेनिक बैक्टीरियम होता है। कैसा होता है? पैथोजेनिक बैक्टीरियम जो क्या करता है आपका टाइफॉइड करता है। सालोमेनिया टाइफाइड क्या करता है? टाइफाइड। इससे क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। कैसे होता है ये? कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंटामिनेटेड से आपको होता है। सस्टेन फीवर इनके अंदर देखने को मिलता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो है फीवर देखने को मिलता है। क्या हो जाता है इनके अंदर? स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ द एपिटाइट। एपिटाइट का लॉस आपका इसके अंदर देखने को मिलता है। सब याद रखना है जितना यहाँ पे लिख रखा है। और कंफर्म बाय द वाइल्ड टेस्ट। वाइल्ड टेस्ट की वजह से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। एक लेडी थी जिसका नाम था जिसका नाम टाइफी, उसका नाम ऐसे कुछ था, जिसने पूरी मतलब वो कुछ सेलिंग करती थी, फूड का सेलिंग करती थी। ठीक है, फूड का सेलिंग करने की वजह से उसको ये फीवर था। तो उसने क्या किया, जब वो फूड का सेलिंग करती थी तो इसने इसको फीवर को जो है इग्नोर किया। इसने बिल्कुल भी किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, और ये कंटिन्यू करती गई। तो उसके वजह से, उसके फूड के वजह से क्या हो रहा था, वो डिजीज को फैलते ही जा रही थी। डिजीज आपकी फैलती गई, फैलती गई। उसका नाम मैं लेडी का आपको बता देता हूँ। उस लेडी का नाम था आपका मैरी मेलोन। मैरी मेलोन, और उसका नेम क्या था? टाइफ टाइफॉइड मैरी। उसका निक नेम था टाइफॉइड मैरी, इसलिए इसको टाइफॉइड का नाम दे रखा है। तो इसलिए आपको इससे याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया क्या क्या आ जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हाइड्रोफाइसिस इन्फ्लुएंजा। क्या आ जाता है? ये नाम याद रखने किससे अफेक्टेड होते हैं आपके? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये आपके निमोनिया होते हैं। जैसे कि ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वोलाई, एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है। एयर एयर फिल सैक्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इनके? फिनोमिया क्या इंक्लूड करता है? फीवर हो जाता है, चील, कफ, हेडेक जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? फीवर, जो कि चील होता है। चिल मतलब आप काफी ज्यादा गर्म हो जाओगे। और सीवर कॉजेज जैसे कि लिप्स और फिंगर, जो कि फिंगर्स जो नेल्स के जो है ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। इन्फेक्शन, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स रिलीजिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। निमोनिया इसी वजह से हो जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपको जो है ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है आपके अंदर चले जाते हैं, उसके वजह से आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर सेप्टोकॉकस निमोनिया हो जाता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी हो जाता है। ह्यूमन जो कि इन्फेक्ट करता है एल्वोलाई को, एयरफिल सैक को। सिस्टम जो कि निमोनिया इंक्लूड करता है फीवर को, चिल्स को, कफ को, हेडेक को। ठीक है, सेवर केसेस लाइक लिप्स, फिंगर जो कि नेल ग्रे ब्लूइश कलर हो जाती है। इन्फेक्टेड बाय द इनहेलेशन ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज होता है बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, डिसेंट्री जो कि आपको देखने को होता है प्लेग के अंदर, डायप्थीरिया के अंदर एक्सेट्रा। ऑल्सो सम एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज। कैसा हो जाता है? बैक्टीरियल डिजीज की वजह से ये आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है निमोनिया की। डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थीरिया जो कि ऑल्सो सम एग्जांपल आर बैक्टीरियल डिजीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मलेरिया की, जो कि कॉजेज बाय द पैथोजन। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वी पी वीएक्स, पी मलेरिया,
पी फैल्सीपोरम, ये आपके जो है मलेरिया के प्लाज्मोडियम के नाम है। ठीक है, इनको याद रखना है, पी वीवैक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सीफोरम, ये नाम याद आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नाम याद रखना है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय द प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेलीफेरम फेलीपेरम फेलीपेरम, जो कि बहुत ज्यादा ये वाला जो है बहुत ज्यादा सीरियस वन है, जिससे आपको फैटल भी हो सकते हैं, मतलब आप डेथ भी हो सकते हो। ये चीज बहुत ज्यादा ये वाला जो मच्छर होता है काफी डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन बॉडी एज एन स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट के फॉर्म में आपके बॉडी में एंटर करता है। इसके थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल जो होती है इसके अंदर वो आपको इन्फेक्ट करती है, जो कि पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है विद इन द लीवर सेल एंड दे अटैक द आरबीसी, आरबीसी को अटैक करते हैं, लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। और उसके अंदर आरबीसी का रप्चर देयर अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि होमोजाइंस को ये आरबीसी के अंदर कर देते हैं, जब हमारे आरबीसी को रप्चर कर रहे थे टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजाइन के थ्रू, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड और हाई फीवर, मतलब आप चिल्ड हो जाते हो, हाई फीवर हो जाते हो कभी कभी, रिकवरिंग एवरी 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज में आपको रिकवरिंग हो जाता है। पैरासाइट जो कि मल्टीप्लाई करता है विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स को जो है मल्टीप्लाई करता है उनके अंदर, स्पोरोजॉइट्स के दैट स्टोर इन देयर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपका जो स्टोर होता है। पैरासाइट जो कि मल्टीप्लाई करता है उनके अंदर फ्रॉम द स्पोरोजॉइट जो कि स्टोर करता है इन देयर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। मलेरिया पैरासाइट की अगर मैं बात करूंगा, रिक्वायर टू होस्ट, जैसे कि आपको ह्यूमन और मॉस्किटो चाहिए उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दे स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपका इनके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका मलेरिया हो गया। कुछ और देख लेते हैं, अमियोबाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमियोबाइसिस जो कि अमियोबिक डिसेंट्री कहते हैं इसको, अमियोबिक डिसेंट्री क्या हो जाता है, किसके वजह से होता है, आपका एंटीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। इज अ प्रोटोजोन जो कि पैरासाइट इज लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी याद रखना है आपको। एंटीमा हिस्टोलिका जो कि पैरासाइट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के और एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, इस तरीके के जो अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके वजह से आपको यह समझ जाना कि ओमियोबाइसिस है, ओमियोबाइटिक डिसेंट्री है, जो कि स्टूल आपका आ जाता है, एक्सिस ऑफ म्यूकस और ब्लड क्लॉट स्टूल के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाती है। हाउस फ्लाई जो कि एक्ट करता है मैकेनिकल कैरियर के थ्रू, मैकेनिकल कैरियर के थ्रू आपका जो हाउस फ्लाई है एक्ट करता है मैकेनिकल कैरियर के थ्रू। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर, जो कि आपका याद रखना है यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर और फूड क्या है, कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर, फीकल मैटर के थ्रू फूड आपका कंटामिनेटेड है। मेन सोर्स इज इन्फेक्शन, मेन सोर्स इनके अंदर क्या है, इन्फेक्शन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अमीबाइसिस, अमीबाइटिक डिसेंट्री जो कि आपका एंट्रा अमीबा हिस्टोलिका करता है, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प जैसे चीजें देखने को मिलती है। इनके अंदर हाउस फ्लाई जो होता है वो मैकेनिकल कैरियर होता है, आपको कैसे फूड कंटामिनेटेड फैटल फीकल मैटर के थ्रू, और मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, फीकल मैटर जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। एस्केरिसिस, एस्केरिसिस तो सबको पता होगा कि राउंड वर्म डिजीज होती है। इनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज होता है। क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। The egg of the parasite are excreted along with the fecus of the infected person. जो एग होते हैं एस्केरिसिस के, वो आपका फीकस के थ्रू निकलते जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा चीजें से आपको इससे हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एस्केरिसिस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हमारा एलिफेंटिस एंड फिलेरिसिस। एलिफेंटिस में क्या आ जाता है, वल्वर्शिया जो कि आपका है द ये वल्वर्शिया ब्रांकफोर्टी एंड वल्वर्शिया मेलेरी। ठीक है, ये आपके फिलेरिसिस, एलिफेंटिस और फिलेरिसिस मतलब जो हाथी जैसा पैर हो जाता है ना, वो होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन का क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली दे आर लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, बहुत सारे सालों के लिए वो रह जाता है, वैसे का वैसा पैर लेके आपको घूमना पड़ता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद करते हैं रिंगवर्म्स की अगर मैं बात करूंगा, जो कि फंगल बिलोंगिंग टू द जेनेरा मॉर्बियस माइक्रोस्पोरम, जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन
एंड एपिडर्मोफाइटोन, क्या आ जाता है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मिनी फंगाई जो कि बिलोंग करते हैं जनरल लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन और आर रिस्पॉन्सिबल। appearance of the dry sclerylation on the various part of the body such as skin, nails, scalp के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अपरेंस कैसे देखने को मिलता है, ड्राई और स्क्लेरिलेशन के अंदर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्काल्प के अंदर आपको देखने को, जरूरत से ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिंगवर्म का हो गया, रिंगवर्म का जो कि फंगल बिलोंगिंग जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारा इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंटेन इम्यूनिटी आपको पता ही है, पहला तो फिजिकल बैरियर जो हमारा स्किन करता है, हमारी बॉडी करती है, जो करती है क्या, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से बचाती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ आपको देखने को मिलता है, टीयर्स इन आईज और प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है आपका, एसिड जो कि स्टमक सलाइवा में देखने को मिलता है, माउथ के अंदर देखने को मिलता है, टीयर फ्रॉम द आईज के अंदर, ऑल कैसे करते हैं, प्रिवेंट करते हैं आपका माइक्रोबियल ग्रोथ को। सेलुलर बैरियर्स की अगर मैं बात करूंगा, सर्टेन टाइप्स ऑफ द ग्लूकोसाइड जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर आपका जो है सेलुलर बैरियर करता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड पीएनएमएल, न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोनोसाइट्स, कुछ न्यूट्रोफिल के बाद में मोनोसाइट्स जो कि नेचुरल किलर टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेलुलर बैरियर जैसे कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ल्यूकोसाइड की बात कर रहा है, प्लोरोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएनएमएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड, मैक्रोफेजेस देखिए टिश्यू के अंदर, ये ब्लड के अंदर हो गए, टिश्यू के अंदर आपका मैक्रोफेजेस हो गया जो कि फैगोसाइट करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जितने भी चीजें यहाँ पे बताइए, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ गई एक ही लाइन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आ गया ये ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद ये पीएनएलएम न्यूट्रोफिल जिसका नाम है प्लोरिनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर जो कि आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो पीएनएलएम डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के अंदर आपको मोनोसाइट और नेचुरल किलर जो कि आपका नहीं है, मोनोसाइट नेचुरल किलर मतलब ग्लूकोसाइट, ये आपको ब्लड के अंदर देखने को मिल गए। फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस जो कि आपको टिश्यू के अंदर देखने को मिले, फैगोसाइट करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को, ठीक है। ये आपके सेलुलर बैरियर्स हो गए। उसके बाद करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता था आपका, वायरस इन्फेक्ट करता है सेल्स सीक्रेट को, प्रोटीन को, आर कॉल इन्फेरस विद द प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फ्यूचर वायरल इन्फेक्शन। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, वायरस जो इन्फेक्ट करता है, सीक्रेट करता है कुछ प्रोटीन को, इंटरफेरॉन को, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरफेरॉन को स्टार मार्क कर लो, प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम द फर्दर वाइटल इन्फेक्शन। साइटोकाइनिन बैरियर किसी वायरस ने कर लिया अटैक, दूसरा सेल क्या कर लेगा, अपने आप को इंटरफेरॉन से प्रोटेक्ट करवा लेगा, ताकि वो जो वायरस ने जिसको इन्फेक्ट किया उसके अलावा और कोई सेल को इन्फेक्ट ना करे। इसको कहते हैं हम साइटोकाइनिन बैरियर। ये जो बैरियर दे रखे ना आपको, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगर मैं बात करता हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो जाता है आपका, पैथोजेनस स्पेसिफिक हो जाता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। क्या ऐसा होता है, मेमोरी से कैरेक्टराइज है। व्हेन द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पांस कॉल्ड प्राइमरी रिस्पांस। क्या कहता है, प्राइमरी रिस्पांस आपका देता है विच इज लो इंटेंसिटी का आपको देखने को मिलता है। तो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, मेमोरी से कैरेक्टराइज होता है। when pathogen for the first time करता है responsible for the primary response which is low intensity का देखने को मिलता है। subsequent encounter with the same pathogen जो कि आपका इलिसाइट्स होता है, हाईली इन्फेक्शियस सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं उसको। पहला तो आपका पहला रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि मेमोरी बेस होता है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक जो कि मेमोरी बेस होता है। तो पैथोजन पहली बार जाएगा तब आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और जो कि आप लो इंटेंसिटी के थ्रू उससे लड़ोगे। और जब आपका सेकेंड टाइम सेम पैथोजन आएगा तो उसके अंदर हाईली इन्फेक्टियस सेकेंड मतलब आपका इंटेंसिफाइड होगा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उसको बाहर फेंकोगे क्योंकि आपका ये एनामेस्टिक रिस्पॉन्स है, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, उसको एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं हम। ये आपको याद रखना है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स ज्यादातर याद नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। ब्लड both carry two special types of the leukocyte lymphocyte।
इनके अंदर दोनों भी दो स्पेशल टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये आपको याद रखना है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आपको याद रखना है। बी क्या करता है, आपका एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। टी क्या करता है, वो खुद तो आपकी कोई एंटीबॉडीज को सिक्रेट नहीं करते, पर ये क्या करते हैं, बी को मदद करते हैं कि प्रोड्यूस करने में, ठीक है। एंटीबॉडी अगर मैं बात करूंगा, मेडिएटेड फाउंड इन ब्लड कॉट द हार्मोनल इम्यूनल रिस्पॉन्स के अंदर आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड अगर आपका रहेगा, तो एंटीबॉडी जिसको लग रही है आपकी, वो कैसा रहेगा, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, जिसके अंदर सेल ने खुद से बनाई हुई जो इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। आपका लगभग आपका टी जो लिम्फोसाइट है वो आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में देखने को मिल जाता है आपको। अंडर ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन की अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो अगर आप ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन की यहाँ पे बात करेंगे, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी चीजें जब हो गई, तो ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन में इवन आफ्टर द पेशेंट हैव टू टेक द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑल ऑफ हिज लाइफ बॉडी एंड एबल टू डिफरेंशिएट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दिस इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आपका जो बॉडी है उसको पता है कि आपके पास कौन कौन से ऑर्गन है, वो बहुत होशियार है। उसके बाद अगर आप भी आपने भी अपनी होशियारी दिखा दी, आपने उसका ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया। ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद क्या हो जाता है, आपका बॉडी उसको रिजेक्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है जो आपने अंदर डाला है। तो रिजेक्ट ना करने की वजह से उसके अंदर इम्यूनोसप्रेशन जो कि जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी भर जितने दिनों के लिए वो जिंदा रहेगा या फिर जितने दिनों के लिए वो जिएगा, उसको इम्यूनोसप्रेशन देना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर नॉन जो कि डिफरेंशिएट करने ही आपकी बॉडी आसानी से पता चल जाता है कि वो किसका उसका है या किसी और का है। ये किसकी वजह से होता है देखने को मिलता है, आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ये याद ही होना चाहिए आपका। एक्टिव इम्यूनिटी जो कि एक्सपोज करता है एंटीजन को, which may be in the form of living or dead microbes के ऊपर, other protein antibodies are produced to the host body, okay। कैसा होता है, स्लो होता है, टेक गिव टाइम टू द फॉल इफेक्टिव ऑफ द रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है। लिविंग और डेड बॉडी ऑफ द और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी, और जो एक्सपोज करता है एंटीजन को। पैसिव क्या जाता है, आपका रेडीमेड एंटीबॉडी जो आप बाहर से लेते हो, ठीक है। ये तो एक्टिव जो अंदर के अंदर आपकी बनाते हैं और जो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। पैसिव क्या होता है, विद इन सेकेंड एक्टिंग कर देता है, फॉरेन एजेंट को मारकर अपना काम खत्म करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट के। येलोइश फ्लूइड की कोलेस्ट्रम की अगर मैं बात करूंगा, ये आपको पता है मदर के अंदर जाता है, इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन के टाइम पे आपका ये आ जाता है। इनके अंदर अबंडेंट माइक्रो एंटीबॉडीज होती है जो आईजीए होती है, ये याद रखना है प्लीज। आईजीए याद रखना है, आपके कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी करती है, इन्फेक्ट करती है प्रोटेक्ट को, इन्फेंट करती है प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को, इन्फेंट मतलब चाइल्ड को जो है अभी तो नया नया बच्चा पैदा हुआ, उसको पता नहीं कौन कौन सी डिजीज कौन कौन से वायरस आपके हवा में घूम रहे हैं, तो उस चीज से बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो येलोइश फ्लूइड हो जाए इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन से, जो मम्मी का जो मदर का जो मिल्क होता है, वो आपको एज एन इम्यूनिटी एज एन एंटीबॉडी आपके बॉडी में जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, कितनी आपकी मेमोरी आपकी इम्यून सिस्टम को देता है। जैसे कि वैक्सीन प्रिपेयर फॉर एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन की तरीके से आपका वैक्सीन प्रोटीन किया जाता है। वैक्सीन क्या कर देता है, जनरेट द मेमोरी जनरेट कर रहा है, इसलिए आपने कोविड की वैक्सीन ली थी ना, तो उसमें क्या किया था, मेमोरी जनरेट हुई थी आपके अंदर, मेमोरी जनरेट हुई थी, जैसे कि बी और टी लिम्फोसाइट की, टी सेल की, जो कि दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली, क्या करता है, पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज करता है। इवन व्हेन द स्नेक्स बाइट, अगर आपका कभी स्नेक्स आपको बाइट कर दिया, गिवन टू द पेशेंट, अगर आपका इंजेक्शन जो कि गिवन देता है आप उसको, एंटीबॉडी अगेंस्ट काम करता है, ये क्या करता है, परफॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक विनोम, जो टाइप ऑफ द इम्यूनाइजेशन है उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। आप इसके एंटीबॉडीज के अगेंस्ट भेजते हो ताकि ये जो इंजेक्टिव स्नेक का जो पॉइजन था वो उसके अगेंस्ट जाके उससे लड़े और वो आप वैनिश हो जाए, तो ये चीज आपका एंटीबॉडी। और अगर एक चीज एक और बता दो, अगर आपने स्नेक का जहर आपने पी लिया और वो आपके इंटेस्टाइन से होते हुए अगर जाएगा और आपके स्टूल के थ्रू वापस आ जाएगा, उससे आपको कुछ नहीं होगा, रादर देन अगर आपके बॉडी में
कुछ इन्फेक्शन नहीं हो रखा है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इस अगर ये नहीं हो रहा है तब जाके आपका जो है, अगर आप स्नेक का जो है जहर भी पी लेते हो तो आप मरोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका इंटेस्टाइन, ये केस में आपका इंटेस्टाइन अगर आपका ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। उसके बाद बात करते हो एलर्जीज की। अगर मैं बात करूंगा एलर्जीज में, एलर्जीज एग्जाग्रेटेड जो कि रिस्पॉन्स है ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द सर्टेन एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होता है इन द इन्वायरमेंटल कॉल एलर्जीज। क्या कहते हैं इसको? एलर्जी। तो एलर्जी जो कि एग्जाग्रेटेड जो कि रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट होता है आपकी इन्वायरमेंट में, उसको कहते हैं एलर्जी। एंटीबॉडी क्या करता है? रिड्यूस करता है दिस आर आईजीए। आईजीए जो आपकी एलर्जीज में प्रेजेंट होता है, जो रिड्यूस करता है दिस आईजीए टाइप ऑफ द इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी एलर्जन को कमेंट करती है। अगर आपकी एलर्जी है तो पेशेंट को वेरी स्मॉल डोसेस, बहुत ही स्मॉल डोज का एलर्जन दिया जाता है, जैसे कि ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड हार्मोन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द एलर्जी। क्या करते हैं आप? एंटी हिस्टामिन देते हो, एड्रेनलिन देते हो, स्टेरॉइड्स देते हो, ताकि वो सिस्टम एलर्जी को कम कर दे, ठीक है, एलर्जी ऑफ द पेशेंट को। क्योंकि स्मॉल डोज ऑफ, बहुत ही कम डोज में देते हैं पॉसिबल टू द एलर्जन, ठीक है। और कितना डोज देते हैं ये आपको अभी मेडिकल कॉलेज में जाके पता चलेगा। ऑटो इम्यूनिटी की यहाँ पे बात करेंगे। इसमें कैसा पैसिव बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि इन्वॉल्व है हायर वर्टिब्रेट्स में एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल। ऑटो इम्यूनिटी खुद के एबिलिटी होती है, हमने पहले भी बात कर ली थी। प्राइमरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ऑटो इम्यूनिटी। ये आपको या तो जेनेटिक के थ्रू आ जाएगी या फिर अदर अननोन रीजन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर आ जाएगी। क्या करता है ये? सेल अटैक करता है सेल को, क्या कर देता है? सेल को अटैक कर देता है। रिजल्ट क्या करता है? बॉडी का डैमेज कर देता है पूरा ही। इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं हम, ठीक है। और रेमिटोड आर्थराइटिस और मैस्टेनिया ग्रेविस, ये दो टाइप के डिजीज है आपके, ये आपको देखने को मिलते हैं। रेमिटोड आर्थराइटिस आपको देखने को मिलता है और मैस्टेनिया ग्रेविस जो कि आपको, जो दो डिजीज है उसके अंदर आपको ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर आपका बॉडी खुद से ही उसके सेल को अटैक कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम अगर बॉडी की अगर मैं बात करूंगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम द सेल आपको जेनेटिक टू अननोन रीजन ऑफ द बॉडी अटैक टू द सेल रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अभी इम्यून सिस्टम देखते हैं हम, लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे, जहाँ पे आपको क्या क्या मैचुरेशन, ओरिजिन ऑफ मैचुरेशन, परफोरिफिकेशन ऑफ द लिम्फोसाइट अकर इन प्राइमरी लिम्फ। आपका मैचुरेशन पॉलिफोरेशन आपका लिम्फोसाइट का कहाँ पर देखने को मिलता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि बोन मैरो हो गया, थाइमस यहाँ पे हो गया। इवन इमैच्योर लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इमैच्योर लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो डिफरेंशिएट करती है इनटू द एंटीजन, जो कि सेंसिटिव होता है लिम्फोसाइट के अंदर आपका क्या हो जाता है? वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है इनटू द एंटीजन, जो कि सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर आपको देखने को मिलती है। आफ्टर द मैच्योरेशन माइग्रेटेड टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, क्या हो जाता है? मैच्योरेशन होने के बाद आपका जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे स्लीम होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होता है? लिम्फ नोड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, पेयर पैचेस हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अपेंडिक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो लिम्फोइड ऑर्गन की अगर मैं बात करूंगा, आपका लिम्फोइड ऑकर्स इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो थाइमस के अंदर देखने को मिलेगा। इमैच्योर लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूँगा, डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट आपके आ जाएगा। आफ्टर मैचुरेशन माइग्रेटेड इनटू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन के अंदर आपका माइग्रेट होते हुए देखने को मिलता है। लिम्फोइड नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स के अंदर भी आपके सेकेंडरी मैचुरेशन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के थ्रू आप देख सकते हो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है? इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, यहाँ पे क्या करता है ये? लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन करवाता है एंटीजन के थ्रू, सेकेंडरी लिम्फोसाइट। कुछ और भी देख लेते हैं हमारा। ब्रोन मैरो की अगर मैं बात करूंगा, मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है विच इज सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट एंड आर प्रोड्यूस, जहाँ पे आपका लिम्फोसाइट क्या हो जाता है? प्रोड्यूस होता है। थाइमस की अगर मैं बात करूंगा, लोब ऑर्गन लोकेटेड नियर टू द हार्ट, बीनेट टू द ब्रेस्ट बोन के पास आपका जो है ब्रेस्ट बोन होता है ना आपका, वहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फोइड थाइमस,
जो कि क्वाइट लार्जर होता है टाइम ऑफ द बर्थ और रिड्यूस हो जाता है साइज में एट द बाय द एज ऑफ द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी के टाइम पे आपका जो है ये बिल्कुल ही रिड्यूस होते चले जाता है। थाइमस क्या करता है, प्रोवाइड करता है माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। क्या करता है, माइक्रो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के अंदर कर देता है। स्प्लीन की अगर मैं बात करूंगा, मेन कंटेंट लिम्फोसाइट के अंदर आपका मेनली कंटेंट लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं आपका। मेनली कंटेंट लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स की यहाँ पे बात करेंगे। स्प्लीन जो कि लार्ज रिजर्वायर होगा इरेथ्रोसाइट का, आपका कैसा होगा, लार्ज रिजर्वायर होगा इरेथ्रोसाइट का, ये आपको पता ही होगा। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लिम्फ नोड्स की यहाँ पे बात करेंगे। द ट्रैप टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर एंटीजन आपके देखने को मिलेंगे विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड के अंदर देखने को मिलेगा। लिम्फ नोड की अगर मैं बात करूंगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्स को आपको कॉज करेगा। तो लिम्फोइड नोड्स की अगर मैं बात करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर इन एंड ऑल्सो कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स आपको करते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू की अगर मैं बात करूंगा, लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है लिम्फोइड टिश्यू। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलता है। म्यूकसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी आपका आ जाता है, माल्ट के नाम से जानते हैं। कंटेंट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कुछ जो है आपके इनर लाइनिंग ऑफ द मेजर मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर म्यूकसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलते हैं, इसको माल्ट के नाम से जानते हैं। 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। और ये आपको अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि बोन मैरो मैंने बता दिया, ऑल सेल इंक्लूडेड द लिम्फोसाइट एंड प्रोड्यूस। ठीक है, थाइमस की बात कर ली यहाँ पे, थाइमस की बात कर ली, स्प्लीन की बात कर ली, लिम्फ नोड्स की बात कर ली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर एंटीजन को ट्रैप कर रहा है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड हैपेंस टू गेट द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड को मिल जाता है। इस तरीके का आपको अगर याद हो जाएंगे लिम्फोइड ऑर्गन वगैरह तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी बात नहीं। इसका इंपॉर्टेंट तो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अगर बार बार आपका रिवीजन करोगे तो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। एड्स की अगर मैं बात करूँगा, डिफिशियंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है इम्यून सिस्टम की। नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये कैसा है, कॉन्जेनिटल डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। कॉजेज बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब आपको देखने को HIV की तरह देखने को मिलता है। ग्रुप ऑफ द वायरल ग्रुप ऑफ द रेट्रोवायरस, ये आपको कैसे देखने को मिलता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अगर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आ जाओगे। ट्रांसफ्यूशन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी देखने को मिलेगा। इन्फेक्टेड मदर टू द हर चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा। through the placenta at the time of lag between the infection और appearance of the AIDS system usually 5 to 10 years आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रेट्रोवायरस जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूमेशन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता है। फ्रॉम द इन्फेक्टेड नीडल के अंदर आ जाता है। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड टू द प्लेसेंटा ऑलवेज एट द टाइम ऑफ लैग बिटवीन द इन्फेक्शियस अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिस्टम, जो कि यूजुअली 5 से 10 ईयर तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंटर इनटू द टी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूँगा, रेप्लिकेट जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोजनी वायरस का आ जाता है। वायरस जैसे कि डायरिया, वेट लॉस, इस तरीके के आ जाते हैं। ड्यू टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द टी लिम्फोसाइट, मतलब जो आपके टी हेल्पर सेल जो थे ना, उसको ये अटैक करता है। आपको यूजुअली सिस्टम आपका 5 से 10 साल में देखने को मिल जाता है। वाइडली यूज टू डायग्नोसिस, एड्स को डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेसेंट एलाइसा टेस्ट अगर आपकी आ जाती है तो इस टेस्ट के थ्रू आपको HIV का पता चल जाता है। ये आपका एड्स के बारे में वैसे तो बुक में बहुत कुछ दे रखा है, पर जितना मुझे रेलेवेंट लगा मैंने उतना लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी है, एक बार NCERT एक बार रीड कर लेना इसके बाद। ठीक है, कैंसर की अगर मैं बात करूँगा, नॉर्मल सेल जो कि प्रॉपर्टी जो कि कंटेक्ट करता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट के थ्रू सेल इनिबेट द अनकंट्रोल ग्रोथ के अंदर आपको देखने को मिलता है कैंसर से अपेयर्स टू द हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। क्या हो जाता है, कैंसरस सेल क्या हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करता है। कैंसरस कंटिन्यूस टू डिवाइड गिव राइज टू द मासेस एंड द मासेस ऑफ द सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसको ट्यूमर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ट्यूमर 1 आपका कैसा होता है, बिगनिंग ट्यूमर जो कि नॉर्मली रिमेन कन्फ्लिक्टेड, जहाँ पे आपका जिसको हुआ है उसी को कॉज करेगा, डू नॉट स्प्रेड नहीं होगा अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉज
डैमेज की यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात की अगर मैं बात करूंगा मेलेनेटेड ट्यूमर की, अगर मैं बात करूंगा मास ऑफ द पॉलिफरेशन सेल मेथड नियोप्लास्टिक के अंदर बात करेंगे। ट्यूमर सेल दे सेल ग्रो वेरी रैपिडली, सेल क्या होता है, रैपिडली ग्रो करता है, इनवेडिंग डैमेजिंग टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू के अंदर आपका डैमेजिंग देखने को मिलता है, ऑफ द नॉर्मल सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है, कंप्लीटिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका बिगनिंग ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ रिमेन कन्फाइंड तो दे आर ओरिजिनल लोकेशन के अंदर बात करते हैं, डू नॉट स्प्रेड विद द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज डैमेज। मेलेनेटेड ट्यूमर अगर परफोरेशन अगर नियोप्लास्टिक के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, ट्यूमर सेल के अंदर द सेल ग्रोथ वेरी रैपिडली इन्वेडिंग डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, स्टेबल नॉर्मल सेल कंटामिनेटेड वाइटल न्यूट्रिएंट के अंदर देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे मोस्ट फियर प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटास्टेसिस, कि यहाँ पे मेलानिटेड ट्यूबर क्या हो जाती है, ये स्प्रेड कर रहा है ना भाई, अगर ये स्प्रेड कर रहा है तो रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, तो जितने नॉर्मल टिश्यू आपके सारे ही आपके वाइटल न्यूट्रिएंट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ द कैंसर की अगर मैं बात करता हूँ आपको, induced by the physical chemical blockage of the antigen, this antigen called the carragenous के अंदर आपको देखने को मिल जाता है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट जो कि एज देखने को मिल जाता है, या फिर आपका एक्सरे, गामा रे, नॉन आइज and the non-ionizing radiation like UV cause DNA damage leading to the neoplastic transformation। अगर डीएनए का भी डैमेज करवा देते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन में आयोनाइज रेडिएशन की बात करते हैं एक्सरे गामा रे, नॉन आयोनाइजेशन की बात करें यूवी रे, जो क्या करते हैं डीएनए डैमेज करते हैं लीडिंग टू द नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर कॉजिंग द वायरल कॉल द ओकाजेनिक वायरस आपका आ जाता है, कैंसर कॉजिंग के अंदर आ जाता है कि कॉजिंग वायरस कॉल उनोकोजेनिक वायरस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, आपका कैंसर का कैसा डिटेक्शन करते हो, डायग्नोसिस कैसे करते हो आप, तो इसके अंदर आ जाती है रेडियोग्राफी यूज करते हैं आप एक्सरे को, या फिर कंप्यूटर थर्मोग्राफी, ठीक है। उसके बाद एमआरआई सबसे इफेक्टिव होता है क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यहाँ पे करने को होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन आयोनाइजिंग टू एक्यूरेट द डिटेक्टिंग द पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, नॉन आयोनाइजिंग टू एक्यूरेटली डिटेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाता है एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, या तो आपको सर्जरी करोगे या फिर रेडियोथेरेपी करोगे या फिर कीमोथेरेपी करोगे। रेडियोथेरेपी मतलब और कीमो मतलब केमिकली आप करोगे, या फिर रेडियोथेरेपी रेडियोकली। ट्यूमर सेल हैज बीन शो बीन अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, यहाँ पे कुछ भी डिटेक्शन और अवॉइड करता है, डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन इम्यून सिस्टम से इसका भी कोई भी ये नहीं होता है, ठीक है। और पेशेंट गिव द सब्सटेंस लाइक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन इनको दिया जाता है, विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अगर आपको इम्यून सिस्टम से अपना ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना है तो उनको कुछ अल्फा एक्स्ट्रा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन भी दिया जाता है। इस तरीके से भी आपका कभी कभी इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कैंसर में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल का अब्यूज, इसमें भी कैंसर में भी काफ़ी कुछ दे रखा था, तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये इतना मैंने लिख रखा है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की अगर मैं बात करूंगा, इसमें ओपियोइड्स की अगर मैं बात करूंगा, ड्रग्स जो कि ओपियोइड्स जो कि रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वहाँ पे स्पेसिफिकली बाइंड करता है। उसका हीरोइंस की अगर मैं बात करूंगा, कॉमनली कॉल्ड स्मैक के नाम से जानते हैं, डाई एसिटाइलिन मॉर्फिन जो कि व्हाइट ऑर्डरलेस बीटा क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर आ जाता है। इट ऑब्टेन बाय द एसिटाइलिन ऑफ द मॉर्फिन, एसिटाइलिनेशन ऑफ द मॉर्फिन के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन जो कि आपका व्हाइट ऑर्डरलेस बीटल क्रिस्टल फ्लूइड कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है, ऑब्टेन बाय द एसिटाइलिन ऑफ द मॉर्फिन, मॉर्फिन के अंदर आपका एसिटाइलिन आपको देखने को मिलता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय द लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का लैटेक्स जो होता है ना वहां से निकाला जाता है, या फिर पेपरवेरम सोडिफेरम के अंदर भी आपको, सोमिनीफेरम के अंदर भी आपको हीरोइन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये एज इन मेडिकल के अंदर भी हम यूज करते हैं, पर एज इन ड्रग्स आपको पता ही है किस तरीके का ड्रग्स के कंजप्शन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर अभी तो डॉक्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके पास पता नहीं कहाँ से ड्रग्स आ जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ड्रग्स का जो है ये लोग कर देते हैं।
ठीक है। कॉमनली कॉल्ड स्नैक्स की अगर बात करूंगा, कैमेली डाई एसिटल मॉर्फिन जो कि व्हीट के अंदर ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन बाय द एसिटिलाइन मॉर्फिन के अंदर आ जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। कैनाबिनॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा, आर द ग्रुप ऑफ द केमिकल जो कि नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कॉल कैनाबिनस सटाइवा। ठीक है, नेचुरली अकरिंग जो होता है इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिनस सटाइवा और फ्लावर ऑफ द टॉप से, लीव से, रेजिन से निकाल लेते हो आप। ठीक है, ये आपको याद रखा, उसको कैनाबिनस प्लांट भी कहते हैं हम इसको। आर यूज टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस कैनाबिनस को किस 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 काम में कर देते हो आप, मैरिजोना, हरीश, हशीश, चरस, गांजा, इस तरीके के आपके आ जाते हैं। क्या आ जाता है, मार्जुनास, हशीश, चरस, गांजा, इस तरीके का आपका कैनाबिनस कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जनरली इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से आप लेते हो। ठीक है, मतलब इनहेल करते हो या फिर ओरली लेते हो। हीरोइन वगैरह की कैसे करते हो आप, इंजेक्शन के ओरल इंजेक्शन मतलब आप लेते हो, ओरली लेते हो या फिर इनहेलेशन करते हो। दिस आर नोन एज इफेक्टिव ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपको इफेक्ट करता है। आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, वहाँ पे ये अफेक्ट करता है, सिस्टम ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, कोका और एलिकोनॉइड कोकेन्स की अगर मैं बात करूंगा, कोका और कोकेन की अगर मैं बात करूंगा, ऑब्टेन बाय द कोका प्लांट जो कि इरेथ्रो जाइलम कोका की बात करूंगा, ट्रांसपोर्टेड बाय ऑफ द न्यूरो ट्रांसपोर्टेड डोपामिन्स के न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन्स आ गए, उसके थ्रू देखने को मिलेगा। कॉमनली कॉल्ड ऐसे कोक एंड कार्क कहते हैं इसको, कोक एंड कार्क। ठीक है, स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरस सिस्टम के एक्शन को स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूसिंग सेंस टू द यूफोरिया, यूफोरिया एंड इंक्रीज द एनर्जी, इंक्रीज क्या करती है, एनर्जी। स्टिमुलेट करता है एक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, प्रोड्यूस करता है सेंस टू द यूफोरिया, इंक्रीज करता है एनर्जी को। एक्सेसिव डोज ऑफ द कोकेन कॉज द हेलुसिनेशन, क्या हो जाता है, एक्सेसिव डोज जो कि आपके कोकेन के हो जाते हैं हेलुसिनेशन, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कोकेन के अंदर आपको क्या आ जाता है, एक्सेसिव डोज देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज जो कि आपका एट्रोपा देखने को मिलता है, एट्रोपा, बेलेडोना और दतुरा, जो कि आपके हेलोजिनेटिंग प्रॉपर्टी आपके शो करते हैं। कोका प्लांट का ये याद रखना, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कर देता है। और कैनाबिनॉइड्स आपके कहाँ पे, गैस्ट्रो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है, मतलब हार्ट के पास आ जाता है ये। और हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टी आपका रहता है, वो आपका जो है ये एज एन एथलीट्स के अंदर भी मिस यूज करते हुए देखने को मिला था आपका, कोकीन वगैरह, कोका प्लांट। ठीक है, उसका ड्रग लाइक जो कि बार्थी बैरीपिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइंस, ठीक है, बेंजोडाइज़ेपाइंस, other similar drugs that are normally used as a medicine to help the patient cope with the mental illness like depression और इजोमिया। ठीक है, इनके वजह से क्या हो जाता है, आपको डिप्रेशन और इजोमिया जो कि होते हैं ना, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, ये वाले जो ड्रग्स है उनको ये यूज एज ए मेडिसिन के तरह दिया जाता है, जहाँ पे मेंटल डिप्रेशन होती है, आपको डिप्रेशन हो जाता है, इजोमिया आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद मॉर्फिन की अगर मैं बात करूंगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर है। ठीक है, वेरी यूजफुल इन अ पेशेंट टू अंडरगो द सर्जरी, जो सर्जरी में जा रहा है उसको मॉर्फिन जरूर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव यही है। ठीक है, पेन किलर है। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पर खत्म होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको अच्छा लगा लगा होगा, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।